So here we have to study the most important topic, differential equation. ध्यान देवे, डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी एप्लीकेशन रहेंगे और ये टॉपिक फ्यूचर में तुम लोग बहुत मतलब बड़े लेवल पे पढ़ना पड़ता, बहुत वास्ट टॉपिक है ये। उसका इंट्रोडक्शन सिर्फ हमारे सिलेबस में है और वो इंट्रोडक्शन भी अच्छा खासा है, इसलिए इसको अच्छा खासा करना है ना। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर में हम लोग को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों लगता और एक साथ लगता, इसलिए बहुत केयरफुली इसे चैप्टर को तैयार करना है। पार्ट पार्ट में चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर में चार पार्ट गिरते हैं। एक आता ऑर्डर एंड डिग्री पहचानना, एक में आता फॉर्मेशन, मतलब सेकंड पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड पार्ट है इसका सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और फोर्थ पार्ट है इसका एप्लीकेशन। ऐसे हम लोगों को ये 4 पार्ट में चैप्टर को पढ़ना है। रिपीट कर रहा हूं, पहले इसमें ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट में मैं डी लिखते जाऊंगा, डी देखना है। सेकंड पॉइंट इसमें हम लोगों को करना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे तैयार करना, फॉर्मेशन ऑफ डी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा हमें। तीसरे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको सॉल्व करना है, यानी सॉल्व द डी। एंड फोर्थ टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऐसे 4 टॉपिक हमको देखना है, तो उसमें का हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। बट ऑर्डर एंड डिग्री के लिए पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन तुम्हें समझा दूं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और डिग्री एंड ऑर्डर के पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। और यहाँ पर डेफिनेशन में ध्यान देवे, ओके, डेफिनेशन ध्यान दो, सिंपल, तुमको ध्यान में नाम आ ही जाएगा। डेफिनेशन में ध्यान दो, क्या वर्ड दिया हुआ है, इक्वेशन। क्या होता है इक्वेशन, जिसमें इक्वल टू होता है, दैट इज इक्वेशन। और साथ में बनना चाहिए डिफरेंशियल। तो सबसे पहला सवाल है डिफरेंशियल कौन है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल, डिफरेंशियल यानी क्या। तो इट्स वेरी सिंपल, डेरिवेटिव, द टर्म ऑफ द डेरिवेटिव। एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, ऑफ कोर्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए वो, तो उसकी डेरिवेटिव की टर्म है dy बाय dx। अच्छा, dy बाय dx को अगेन डिफरेंशियल कर सकते तो d2y बाय dx स्क्वायर, अंडरस्टैंड। तो dy बाय dx, d2y बाय dx स्क्वायर, d3y बाय dx क्यूब, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डिफरेंशियल्स। और वैसे इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ओके, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं, याद रहे, ओके। तो यहां पर ये डिफरेंशियल कहलाएंगे। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डिफरेंशियल हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, यानी डेरिवेटिव की टर्म हो, उसे कहेंगे हम लोग क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। द इक्वेशन व्हिच कंटेन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। टेक्स्टबुक में डेफिनेशन दी हुई है, वो डेफिनेशन एज इट इज तुम लोग उतार सकते हो, देख सकते हो कि डेफिनेशन कैसे दी हुई है। इक्वेशन व्हिच कंटेन contains the
derivative of function, it's called D. Very simple language. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, और एग्जांपल्स देखने हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स कैसे रखते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं वो भी. जैसे सिंपल, सबसे सिंपल dy by dx होना चाहिए प्लस x इक्वल टू 0. इक्वल टू आ गया, इक्वेशन बन गया. dy by dx की आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया. गॉट इट? है ना? जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, जैसे tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ट्रिग्नोमेट्री आ गई और इक्वल टू की साइन आ गई, इक्वेशन. तो बस इसके जगह हमको चाहिए डेरिवेटिव, लाइक दैट. यानी ऐसा कर लिया हमने dy by dx प्लस cos x या माइनस cos x इक्वल टू 0 या इक्वल टू cos x. इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन. अनदर एग्जांपल, x into d2y by dx square plus dy by dx plus 5 इक्वल टू 0. दोनों आएंगे, dy by dx square भी आ गया, dy by dx भी आ गया, तो भी चलता. अंडरस्टैंड? लाइक दैट dy by dx minus 1 whole square is equal to d2y by dx square. लाइक दैट. ऐसा कोई भी इक्वेशन बनता है जिसमें डेरिवेटिव की टर्म है, उसे कहेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आई थिंक सो तुम लोगों को डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन की रिवीजन क्लियर हो गई? यस सर. ओके. अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन अगर क्लियर हो गई है, तो उसके आगे का पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डी. किसी भी डी की, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है? वेरी सिंपल, ध्यान देना. बहुत सिंपल सा पार्ट है और एग्जाम में 1 से 2 मार्क के लिए आता है 1 से 2 मार्क के लिए, वो है ना. सबसे सिंपल टॉपिक है इस चैप्टर में गाइस. हाँ, ऑर्डर एंड डिग्री क्या है? तो पहले ऑर्डर डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही डिग्री डिसाइड होगी. ये याद रखना. तुमको कंफ्यूज करने के लिए पहले डिग्री एंड ऑर्डर पूछते, लेकिन ध्यान रहे पहले ऑर्डर डिसाइड होगी, देन डिग्री डिसाइड होगी. अब देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव टर्म होंगी, और डेरिवेटिव की टर्म यानी कौन हो सकता? dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, बराबर है, या d3y by dx क्यूब. ऐसे रहेगा ना, या nth ऑर्डर तक भी जा सकते हैं. याद रखना, ये dy by dx में कौन है? इस खुद dy by dx के ऑर्डर क्या है? तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x. पता है ना? d2y by dx को क्या कहते हैं हम लोग? इट इज Second derivative y. derivative of y है, of course with respect to x. d3y by dx को क्या कहते हैं? थर्ड ऑर्डर derivative of y with respect to x. Got it? है ना? अब तुमको ये पहचानते हैं तो d की ऑर्डर पहचानते हैं. तो अब d की ऑर्डर क्या रहेंगी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या रहेंगी? तो सिंपल वर्ड में देखो, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन. क्या बोला मैंने? ऑर्डर ऑफ डी इज कौन रहेगा? ऑर्डर ऑफ डी कौन रहेगा? हाईएस्ट. आई कम रहे, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट
ordered differential coefficient present in the D। मीनिंग समझ में आया क्या? उस D में जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर कौन है उसकी ऑर्डर। मैं रिपीट कर रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में उल्टा चलो, जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो सारे ढूंढ के निकालो, उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर कौन है वो देखो और उसकी खुद की ऑर्डर। करेक्ट। देखो एक एग्जांपल देखो यही के बोलो। फर्स्ट एग्जांपल में मुझे बताओ कितने डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट एक एक ही है। One. डिवाइड बाय डी। Divide by dx. अच्छा एक खुलता है क्या तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा इसकी खुद की ऑर्डर कितनी है? One. वन। इसलिए पूरे डी की ऑर्डर वन। वन। अंडरस्टैंड? One. Yes, sir. ये डिवाइड बाय एक्स इक्वल सर टू जैसे सादे इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर लेते वही। हां सेम कंसेप्ट बिल्कुल सही है। जैसे सादे इक्वेशन में हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर वाली टर्म, उसका जितना पावर रहेगा वो पूरा डिग्री बन जाता, तो वो डिग्री के लिए कंसेप्ट है। तो वो यहाँ पे ऑर्डर के लिए भी है, पर डिग्री का भी आगे देखा ऐसे आने वाला है, इसलिए मैं जानबूझ के वो डिग्री वर्ड यूज नहीं किया मैंने यहाँ पे। हाँ तो डिवाइड बाय एक्स एक ही टर्म है, उसकी ऑर्डर कितनी? One. One. इसके पूरे डी की ऑर्डर One. One. थर्ड में ध्यान देवे। बोलो यहाँ कितने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? दो। तो उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन है? कौन है? d2 Divide by dx square. d2y by dx square ये है ना। और इसकी ऑर्डर कितनी है? 2 Two. That's why पूरे d की ऑर्डर 2 अंडरस्टैंड। नंबर 3 इसमें जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन है? कौन है? Same है। By dx square. सेम है, मैंने सेम सुना वर्ड अभी। डिवाइड बाय dx। अच्छा ये dy by dx की ऑर्डर और ये d2y by dx स्क्वायर की ऑर्डर सेम है। अच्छा तुमको लग रहा है कि इसको एक्सपांड जब करेंगे तो ये dy by dx का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, -2 dy by dx प्लस 1 इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर। और तुम्हारी नजर में ये और ये एक ही है। नो ऐसे करते हैं। अरे ये क्या आपको याद है ना तुमको, ये y से dy by dx यानी एक झापड़ मार के बनाया हुआ, भूल गए झापड़? मालूम क्या याद आ जाएगा सब? याद है ना इसने कितनी झापड़ खाई हुई है? एक इसने कितनी झापड़ खाई हुई है? 2 है ना, इसने कितनी झापड़ खाई हुई है? 3 जिसने जितनी ज्यादा खाएगा वो उतनी डिग्री उसकी ऑर्डर उतनी। गॉट इट? तो भैया ये dy by dx एक ही खाई है, उसका स्क्वायर है। डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? यस सर। याद रखना है बाबा, ये और ये सेम नहीं। अंडरस्टैंड? तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है? d2y by dx. Divide by dx square. 2. बस फिर वही कौन है? वही Four कौन है? order. ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डी। बोलो ऑर्डर ऑफ डी क्लियर हो गया क्या? Yes. यस सर। ऑर्डर ऑफ डी क्लियर हो गया। अब उसी के बाद में डिग्री। अब डिग्री का वर्ड मतलब जिसकी ऑर्डर तुमने ली थी ना उसी का अलजेब्रिक पावर।
यानी सिंपली मैं अगर यहाँ पर करूं तो हम लोग कहेंगे द अलजेब्रिक पावर डिग्री, ध्यान देना, डिग्री ऑफ डी एन ए कोण, डिग्री ऑफ डी एन ए कोण, तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है ये सब या एज इट इज एंगल, करेक्ट? हाँ, लेकिन उसकी क्या देंगे? अलजेब्रिक पावर। तो ये ऑर्डर की जगह क्या आएगा? द डिग्री, द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, डिग्री बोले तो पावर। अगर डिग्री वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो इसका मीनिंग क्या है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द DE। इज इट क्लियर? उसी के जिससे तुमने ऑर्डर निकाला उसी की अलजेब्रिक पावर को बोलेंगे हम लोग डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. Yes. एग्जांपल देखते हैं और फिर रुकते हैं, बाकी का कल करेंगे। एक एग्जांपल देख लो। अगर मैंने यहाँ पर लिखा d2y by, ध्यान देना, d2y by dx square minus x dy by dx is equal to sin x। बोलो इस एग्जांपल में इसकी ऑर्डर कितनी है और डिग्री कितनी है? Order 2 है। Order to degree 1. Order 2. हाँ, ऑर्डर कितनी है? तो हमने देखा था हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म ये, तो उसकी कितनी है? 2। और उसी की अलजेब्रिक पावर 1. 1 1. समझ में ना? Yes. हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक ही बोला था लेकिन ले लेते हैं। x d3y by dx cube minus x square d2y by dx square whole square is equal to dy by dx whole cube। बोलो इस एग्जांपल में उसकी ऑर्डर एंड डिग्री कितनी है? Order. Order 3 degree 1. Degree 1 3 3 degree 1. ऑर्डर और डिग्री चाहिए रे बा मुझे। order 1 1. ऑर्डर हाईएस्ट Order. Order 3. ऑर्डर 1, Degree Order 3. 3 Degree 1. ऑर्डर 3, Degree 1. Degree 1. डिग्री है ना? हाईएस्ट पावर नहीं सर. No. जिसने जितनी ज्यादा झापड़ खाई है उसकी चलेंगी। वो उसमें का सबसे बुजुर्ग है ना? अरे सबसे ज्यादा बुजुर्ग कौन है इसमें का? d3y by dx. dx cube त्याने जास्त पावसाळे पाहिलेलं आहे ना? d3y by dx क्यूब तो क्या नो? तर बात समझे क्या? तो बस फिर उसी की अलजेब्रिक पावर चाहे वो 1 हो ना, गॉट इट? और इसकी अलजेब्रिक पावर 3 है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ऑर्डर एंड डिग्री डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता? हाईएस्ट ऑर्डर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को ढूंढना है, उसी की ऑर्डर यानी ऑर्डर उसी की पावर यानी डिग्री। 3 वो क्लियर हो गया होगा? बाकी में करेंगे कल। ओके, और 5 मिनट के बाद में हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारे जेई का सिलेबस। ठीक है ना? चलिए, बाय। Bye sir. Bye. बाय।